हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। दिस इज वेरी बर्निंग टॉपिक राइट नाउ एंड ये टॉपिक देखो आप सभी को पता होगा, लेकिन पूरा क्लियर नॉलेज आई डोंट नो कि होगा या नहीं होगा, बट दिस टॉपिक इज इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल एज जो मेरे व्यूअर्स है उनके लिए और जनरल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए भी ये उतना इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या है, न्यूज आप सामने देख रहे हो कि एनएससी इज ट्राइंग टू एक्सटेंड ट्रेडिंग आवर्स एंड दिस वन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि देखो ये अभी रिसेंट पास्ट में काफ़ी दिन पहले ये चर्चा हुई थी एंड अभी फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है। एंड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि एनएससी ने सेबी को लेटर ऑफ अप्रूवल ऑलरेडी दे दिया है एंड ये पेंडिंग अभी चल रहा है। तो इस वीडियो में हम ये पूरा डिटेल में हम इसे जानेंगे, डिस्कस करेंगे एंड इस वीडियो के एंड में आपको लाइव ट्रेडिंग वीडियो मिल जाएगा आज का। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखें एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला चलते हैं कि सोर्स क्या है, व्हाट आर द सोर्सेस, व्हाई आई एम सेइंग दिस। तो यहाँ पे देखो ये द इंडियन एक्सप्रेस है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा एनएससी प्लान्स टू एक्सटेंड एफएनओ ट्रेडिंग आवर्स। एनएससी यहाँ पे जो ट्रेडिंग आवर्स है उसको एक्सटेंड कर रहा है एंड जैसा कि अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी जो ट्रेडिंग आवर्स है इंडियन मार्केट्स में जो इक्विटी डेरिवेटिव्स या इंडेक्स डेरिवेटिव्स जो भी है उसके लिए जो भी ट्रेडिंग टाइम है 9:15 से लेकर 3:30 तक है। यहाँ पे एनएससी ने कल एक मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कि एनएससी के जो चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं श्री राम कृष्णन, उन्होंने कहा है कि वी आर प्लानिंग टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट ऑफ इंडियन मार्केट्स। तो अभी सेकेंड हाफ में जो होगा वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मार्केट का टाइमिंग को बढ़ाया जाएगा। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा, अभी जो टाइमिंग है वो फिलहाल के लिए 6 बजे से लेकर 9 बजे तक इसको बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो जैसा कि आपको पता है जो कमोडिटी मार्केट्स हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर रात में 11:30 बजे तक चलते हैं। तो लेटर ऑन इसको 11:30 बजे तक शिफ्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले किन किन जो सेगमेंट्स को उसको ये बढ़ाया जाएगा, तो पहली बात ये है कि इसमें अभी के लिए फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शन को ही इसमें लाया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जो डेरिवेटिव्स है तो उसको लाया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई, व्हेन एंड हाउ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इज इट ट्रू। तो यस, दिस इज ट्रू। अगर सेबी ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है दैट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी और अपने आप को आप तैयार कर लीजिए कि दिस इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड वेरी सून। इस ईयर में नहीं लेकिन नेक्स्ट ईयर में अंदाज़ा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये अप्रूवल आ जाएगा और इसमें जो है वो बाकी ब्रोकर से कंसल्ट करके एनएससी ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर देगा, क्योंकि ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी समय लगता है। तो टाइम तो लगेगा बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है जैसे कि वाई ये एनएससी क्यों करना चाह रहा है। देखो इसके पीछे एनएससी के जो चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है उन्होंने कहा है हमारा मार्केट 3:30 बजे के बाद बंद हो जाता है, लेकिन यूएस मार्केट जो है 8 साढ़े 8 बजे के बाद खुलता है। तो उसमें ग्लोबल क्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ग्लोबल न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड यूएस मार्केट जब ओपन होता है तो उसके बाद जो हमारा मार्केट अगले दिन गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलता है। तो इस चीज़ों को कम करने के लिए ताकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे मार्केट्स जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और जो इवनिंग के टाइम में जब यूएस मार्केट खुलने के समय जो वॉलेटिलिटी रहती है, जो मार्केट में बिहेवियर रहता है तो उसको ट्रैक कर सकें। एंड उनका कहना ये भी है कि हमारा मार्केट ओवर होने के बाद जब यूएस मार्केट खुलता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स का पोजीशन जो है वो ओपन हो जाता है। तो वहाँ कुछ अनसर्टेन चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमारा पोजीशंस यहाँ पे थोड़ा सा हैम्पर होता है। हमारा पोजीशन जो हम ओवरनाइट कैरी करके जाते हैं उसमें क्या हो, रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए ये जो एनएससी है वो इस चीज़ को लाना चाह रही है। कब ये करेंगे तो देखो अभी टाइम पीरियड तो वैसा कुछ मेंशन नहीं है कि अभी आई थिंक कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको लाया जाएगा। और ये बात तो कंफर्म हो गई कि अभी मार्केट का टाइमिंग वो चेंज होने वाला है एंड आगे जाके ये चेंजेस और ज़्यादा होंगे। कुछ महीनों पहले तक मार्केट में जो है चेंजेस की बातें हो रही थी, टाइम चेंजेस की बातें हो रही थी, बट मार्केट रेगुलेटर्स ने वीकली एक्सपायरी की जगह जो पहले वीक में एक एक्सपायरी होती थी, अब वीक में 5 एक्सपायरीज हो गई। तो इसकी वजह से ये सब चीज़ें जो थी कुछ दिनों के लिए वो हट गई, लेकिन फिर से ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये बात तो अब कंफर्म हो गया कि टाइमिंग चेंज तो होगी। तो बाकी ये ट्विटर पे भी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें हो रही हैं कि वाई आर यू डूइंग दिस। हर बार की तरह मार्केट रेगुलेटर्स ने रिटेल ट्रेडर्स का इस बार भला नहीं सोचा। इस बार उन्होंने ये नहीं कहा कि वी आर डूइंग दिस फॉर रिटेल ट्रेडर्स,
तो इस बार रिटेल ट्रेडर्स के लिए नहीं किया गया है। सिर्फ ये टाइमिंग एक्सटेंड करने से ये सारा कुछ खत्म नहीं हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत कुछ चेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आप सभी को पता है, इवन 6 आवर्स स्क्रीन के सामने बैठना बहुत ज़्यादा टफ है एंड इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब, क्योंकि आप ना ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ फाइनेंशियल आप अपना जो पैसा आप इन्वेस्ट किए उसको अप एंड डाउन देखते जाते हो। सिंपली मार्केट में हर एक टिक के साथ आपको कुछ ना कुछ मार्केट में मूवमेंट दिखता है, जिसके कारण आपके अंदर कुछ ना कुछ वो एंग्जाइटी आती रहती है। ये सब चीज़ें अब 6 घंटे से लेकर अब 9 घंटे हो जाएँगी, फिर 12 घंटे हो जाएँगे। ये ट्रेडर्स के हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू बनने वाला है। ट्रेडर्स का कोई अपना सोशल लाइफ नहीं बचेगा। ट्विटर्स पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत तरह कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है इसके खिलाफ भी हैं, कुछ लोग इसके साथ भी हैं। अल्टीमेटली देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम होगा सिर्फ़ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को। क्योंकि जो भी डेटा, जो भी सारा कुछ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज़ हम चलाते हैं, वो बैक टेस्टेड, बैक रन चलता है, उसके हिसाब से चलता है। यहाँ पे उतना कुछ चेंज करने में क्या है कि वी आर नॉट एबल टू अडैप्ट दैट ईज़िली। जो भी बैक टेस्टेड रिजल्ट्स थे, बैक टेस्टेड डेटा थे, उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा। एंड यहाँ पे टाइमिंग एक्सटेंड करने से एज एन ऑप्शन सेलर मुझे लगता है कि आई डोंट नो प्रीमियम्स पे कैसा बिहेव होगा, प्रीमियम्स का कैसा बिहेवियर यहाँ पे होगा, पता नहीं डीके होंगे या नहीं होंगे। वो सब चीज़ें मेरे लिए पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एक तो मार्केट में प्रीमियम्स नहीं है। आप देख लो प्रीमियम्स बिल्कुल ही नहीं है, प्रीमियम्स बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। यहाँ पे प्रीमियम्स अगर बढ़ते हैं तो फिर तो अच्छा है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाली है। एंड जैसा कि एनएसई ने कहा है, जो इवनिंग सेशन होगा तो वो नेक्स्ट डे में काउंट होगा। जैसे कि एक्सपायरी मान के चलते हैं कि एक्सपायरी आज हमारा 26 तारीख को निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी की एक्सपायरी आज 26 तारीख को 3:30 बजे तक वो खत्म हो जाएगी। तो वो हमारा वो एक्सपायरी खत्म हो गया। लेकिन जो 26 तारीख को शाम में 6 बजे जब मार्केट खुलेगा, तो उसके बाद जो ये 6 बजे ट्रेडिंग होगी, वो 27 तारीख वाली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसके हिसाब से वो ट्रेडिंग होगी, और वो 27 तारीख वाली ट्रेडिंग में फिर ये सारे कुछ एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें कह देने से ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे जो छोटे-छोटे ब्रोकर्स हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नया चीज़ आप लाते हो और ख़ासकर जब एक्सटेंडेड टाइम आवर को आप बढ़ाते हो, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा आपको मैन पावर चाहिए। तो वो सब चीज़ों के लिए छोटे-छोटे ब्रोकर्स आई डोंट थिंक कि वो अभी रेडी होंगे इस चीज़ को, क्योंकि उनका कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स उनके पास नहीं होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो बड़े ब्रोकर्स को होगा, छोटे ब्रोकर्स को इसमें फ़ायदा नहीं होगा। उल्टा उन्हें और भी ज़्यादा कुछ उन्हें पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टाफ्स हैं, उस स्टाफ्स को बढ़ाना पड़ेगा और 2 शिफ्ट करना पड़ेगा, डबल उनको पे करना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वो जनरेट कर पाएँगे, क्योंकि उनके पास क्लाइंट बेस उतना ज़्यादा नहीं है। मैं ट्रेड करता हूँ 9 सवा 9 से लेकर 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक। तो मेरे अंदर अब इतनी कैपेसिटी नहीं बची रहती है कि 3:30 बजे के बाद मैं 6 बजे मार्केट में फिर से और 9, 10, 11 बजे तक ट्रेड करूँ। तो मेरे लिए पर्सनली ये पॉसिबल नहीं है। आप इतना कुछ करना ही चाहते हो तो इतना अच्छा, इतना बेटरमेंट किसी के लिए मत सोचो कि वो बुरा हो जाए। देखिए मार्केट में चेंज ज़रूरी है, हर कुछ में चेंज ज़रूरी है, लेकिन चेंज हद से ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएँगी, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ना, ट्रेडिंग का जो एनवायरनमेंट है, स्टॉक मार्केट का जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत नाजुक है। यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, वो उसका माइंडसेट, उसका इमोशन बहुत कुछ यहाँ पे प्ले करता है, बहुत कुछ यहाँ प्ले होता है। तो वो सब चीज़ों को शिफ्ट करने में, चेंज होने में, अडैप्ट करने में बहुत समय लगता है। आपने क्या किया, आपने बहुत सारे चेंजेज़ 2023 में बहुत सारे चेंजेज़ हो गए। आपने मार्जिन हटा दिया, आपने 5 डे का एक्सपायरी ला दिया, आपने ये ट्रेडिंग आवर्स बढ़ा दिया। तो ये सब चीज़ें आप एकदम तुरंत से ये सब करोगे तो फिर क्या होगा कि जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स को आप मौका ही नहीं दे रहे हो कुछ अडैप्ट करने का। आपने T+2, T+1 सब हटा दिया, अभी T+1 चल रहा है। तो इतना कुछ जब आप चेंज कर रहे हो तो कम से कम उसको अडैप्ट करने के लिए लोगों को, ट्रेडर्स को कुछ समय तो देना चाहिए। आप जो एनएसई में जो बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं, आप खुद बताओ, क्या आप 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक उसी ऑफिस में आप बैठ के काम कर सकते हो? आप 3 घंटा का ब्रेक लेके फिर उसी डेडिकेशन से आप रात में 11 बजे तक काम कर सकते हो। क्या आपका पर्सनल लाइफ इसमें हैम्पर नहीं होगा? तो हम लोग के साथ भी वही है, लोगों को भी दिक्कतें आएँगी। जो मार्केट रेगुलेटर्स ये भी कह सकते हैं कि वी आर नॉट फोर्सिंग यू। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको ट्रेड करना ही है। बट देखो, एक सिंपल सी साइकोलॉजी है, एक ट्रेडर की एक नेचर में ही है वो, कि जब मार्केट खुला रहेगा तो वो ईगर, वो इच वो आएगा ही ट्रेडिंग करने के लिए। जहाँ पे एक जो नोवाइस ट्रेडर आता है,
वो 6 घंटे के लिए किसी न किसी तरीके से मार्केट में अपने ईगो को, अपने ग्रीड को अब कंट्रोल करके रख सकता है। सब कुछ 6 घंटे में उसका ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप इसी चीज़ को इमेजिन करो जब मार्केट 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे खुलेंगे। क्या लगता है जो 90 इंटू 90 का जो यहाँ पे फिगर है, जो स्टॉक मार्केट में बहुत कॉमन है, 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज देयर कैपिटल ऑफ 90% इन 90 डेज। ये 90-90-90 का रूल जो है, क्या लगता है कि ये और भी इससे बेटरमेंट होगा या और इससे घटेगा? ऑफ कोर्स ये इससे और घटेगा। आपको लगता है कि लोग 90 दिन टिकेंगे ही जब 12 के 12 घंटे मार्केट खुला रहेगा? नहीं होगा ऐसा, ऐसा होगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें आप किसके लिए कर रहे हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये रिटेलर्स के लिए तो नहीं है। हाँ, कुछ लोग ये ज़रूर कहेंगे कि इसमें जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो शाम के सेशन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहीं न कहीं मार्केट को एक बूस्ट मिलेगा, ब्रोकर्स भी कुछ कमाएँगे। देखिए अल्टीमेटली इसमें फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मार्केट रेगुलेटर्स का है, ब्रोकर्स का है, बड़े एंटिटी का है, उनका फ़ायदा है। इसमें जो हम और आप लोगों को इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। एंड बहुत दिन के बाद, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के प्रैक्टिस करने के बाद मैं जो हूँ आज इस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट मार्केट से निकाल पा रहा हूँ। इतने दिनों के ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस के बाद आप सोचो कि मैंने कुछ दिन पहले ही अपना जॉब छोड़ दिया और अभी देखो मार्केट का जब टाइमिंग शिफ्ट हो जाएगा तो पता नहीं ये प्रीमियम्स जो मैं जान रहा हूँ, जिसे मैं पहचान रहा हूँ, वो कैसा बिहेव करेंगे मुझे कुछ नहीं पता। ये सब चीज़ें मेरे लिए वाक़ई में ये टफ़ है एंड आई थिंक कि बहुत सारे लोगों के लिए भी ये टफ़ होगा। बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन था, मेरा पर्सनल व्यू था, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। टाइम हो रहा है 9:29 एंड मैंने अभी ये पोजीशन लिया हुआ है। मैंने 19,400 पुट शॉर्ट किया है 4 लॉट एंड 19,950 कॉल शॉर्ट किया है 4 लॉट एंड मैंने हेजेस के लिए बाय किए हैं 19,000 पुट एंड 20,400 से हेज के लिए बाय किया है एंड करंट पोजीशन अभी फ्लैट चल रहा है। 100 रुपीज 200 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे अप एंड डाउन दिख रहा है। 9:21 के आसपास मैंने ट्रेड लिए हैं सारे ब्रैकेट ऑर्डर्स पे। सो यहाँ पे देखो सबका टाइम जो एक ही होगा। फिलहाल अभी ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो काफी वीक हैं, डाउ फ्यूचर्स भी काफी ज्यादा डाउन चल रहे हैं अभी, तो हमें देखना है कि हमारा मार्केट कैसा बिहेव करता है। फिलहाल के लिए लग रहा है कि नीचे के साइड यहाँ पे सपोर्ट एंड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी के मार्केट में क्या है कि ये ट्रेंड लाइन ज्यादा मुझे दिखता नहीं काम करते हुए। सपोर्ट रेजिस्टेंस नो डाउट अभी भी वर्क कर रहे हैं, बट ट्रेंड लाइन्स मैंने नहीं देखा कि बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आया था, फिर ऊपर चला जाता है एंड खासकर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे देखो जो एंगल बनाया है वो एंगल फॉलिंग के लिए आती है। देखो यहाँ से ये जो एंगल बनाया है इस एंगल में फॉलिंग आती है, तो ये लोग ब्रेक करने के बाद दिस लो ब्रीचेस देन वी आर गोइंग टू सी अ डाउन मूव देन 44,400 हमें देखने को मिल सकता है। 44,550 400 ये कल के जो लोज हैं वहाँ से मार्केट वहाँ तक मार्केट आ सकता है, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक होगा या नहीं होगा वो यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन के बाद ही हमें पता चलेगा। तो फिलहाल अभी देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगेन जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन्स अभी उतने अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। निफ्टी देखो निफ्टी में थोड़ा सेलिंग यहाँ पे दिख रहा है। डेली चार्ट में मैं आपको यहाँ पे कल मार्केट ने बिल्कुल एक डोजी बनाया है। दैट मीन्स की टुडेज ट्रेंड विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट को ट्रेंड डिसाइड करना है तो आज क्या करेगा मार्केट, यहाँ जो रेंज है इससे ऊपर नहीं जाएगा और ये जो यहाँ पे क्लोज हुआ है उससे मार्केट नीचे ही क्लोज करेगा, नीचे के साइड आगे क्लोज करेगा। दैट मीन्स कि मार्केट अब और नीचे जाने की तरफ। तो फिलहाल 200 रुपीज का प्रॉफिट अभी देखने को मिल रहा है, अभी काफी समय बाकी है, तो ये पोजीशन मैंने लिया हुआ है एंड एक बार मैं पे ऑफ चार्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑफ ग्राफ में आप देखो ये मेरा पोजीशन है, तो जान रहे हो स्ट्रैंगल में या लो प्रीमियम में आप ज्यादा अगर इधर उधर शिफ्ट होगे तो आपको दिक्कतें होंगी एंड डेल्टा भी ये जो है डेल्टा वो चेंज होते रहेगा। डेल्टा में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आई वाज फोकसिंग ऑन प्रीमियम्स। मुझे अच्छे प्रीमियम मिलने चाहिए, अपोजिट साइड में जो प्रीमियम है वो इक्वल मैंने रखा हुआ है, तो डेल्टा को ज़्यादा मैंने दिमाग में नहीं डाला उसको, मैंने जस्ट प्रीमियम को वॉच किया कि प्रीमियम मुझे इतने मिलने चाहिए, क्योंकि दूसरे साइड हेज करना बहुत ज़रूरी है। एंड मार्केट के लिए अभी जिस तरह की वॉलेटिलिटी कल हमने मार्केट में देखा एंड कल जिन लोगों ने मिड कैप निफ्टी ट्रेड किया उन लोगों ने लॉसेस लिए हैं मार्केट से, तो एक अच्छी सीख ये बनती है कि जिस इंस्ट्रूमेंट में लिक्विडिटी ना हो, जिस इंस्ट्रूमेंट को आप नहीं जानते हो, उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने से बचो, उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड मत करो, क्योंकि जितना वो देगा एक बार में ही वो सारा वापस भी ले लेगा। तो बहुत लोगों ने कल बहुत ही ज़्यादा लॉसेस किए हैं, 2% 3% तक लॉस किए हैं, मैंने ट्विटर पे देखा और काफ़ी बुरा लगता है कि इतने दिन का हार्ड वर्किंग, इतने दिन का मेहनत जो है वो सारा एक दिन में मार्केट आपसे ले ले।
तो गलती मार्केट की नहीं है, गलती आपकी अप्रोच की है कि आप कितना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो। जब आपका रिस्क 1% आप रखते हो, तो उसको फॉलो भी करना चाहिए। आप 2%, 2.5%, 3-3% लॉस कैसे ले सकते हो? ना कोई फ्रीक ट्रेड भी वैसा नहीं था, प्रीमियम्स बहुत ही अपसर्डली मूव किए, नो डाउट। ₹1 का प्रीमियम ₹60 तक चला गया। लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस भी तो उसमें डालना चाहिए, सिस्टम में डाल के रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस की बात जहाँ तक आई, तो मैं जो है अपना स्टॉप लॉस, देखो स्टॉप लॉस मैं जनरली डाल के यहाँ पे सिस्टम में नहीं रखता हूँ। मैं माइंड में रखता हूँ कि अगर जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 19,400 पुट, अगर ये स्पाइक करना शुरू करता ₹9, ₹10, ₹11, तो फिर मैं क्या करता, एक जो स्टॉप लॉस मेरे दिमाग में फिक्स है, मैं वो यहाँ पे इसको डाल देता। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी जैसे कि मैंने ₹8, ₹8.5 पे शॉर्ट किया है, मैं इसे कितना दूंगा, तो मैं लगभग ₹15 का स्टॉप लॉस मैं अभी डाल के रख रहा हूँ। 15 ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि दूसरे साइड का मुझे उतना बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि आज एक्सपायरी है नहीं, तो ये पूरा 100% डिके तो होगा नहीं। तो इसलिए मुझे दूसरे साइड का कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एंड देखो यहाँ पे मैंने ये एसएल फिलहाल यहाँ पे डाल दिया है पुट साइड के, क्योंकि मुझे लग रहा है, जब जिस साइड मुझे लगता है कि स्पाइक्स ज़्यादा आएंगे, तो उस साइड का मैं एसएल डाल देता हूँ। एंड जैसे कि अभी यहाँ पे कॉल स्पाइक करेंगे, तो मैं कॉल्स का भी एसएल डाल दूंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ कि अगर ये 3-4 हो जाता है, तो फिर एसएल डाल के फिर फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए मैं नहीं डालता हूँ, मैं जनरली माइंड में एसएल रखता हूँ। अभी फिलहाल देखो ₹200 से प्लस का प्रॉफिट चल रहा है, एंड मार्केट्स यहाँ पे साइडवेज ही है, अभी मार्केट ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया है। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो मुझे लग रहा है कि शायद मे बी मार्केट आज साइडवेज रहना चाहिए, एंड वोलेटाइल तो ऑफ कोर्स होगा ही, एंड थोड़ा सा अपसाइड ही लग रहा है, क्योंकि नीचे से मार्केट जो है वो बार बार बाउंस बैक कर रहा है। नीचे से बाइंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं अगर फॉलिंग करनी है, मार्केट को नीचे जाना है, तो अगेन 19,600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको ब्रेक करता है तो 50-60 पॉइंट नीचे जाना मार्केट के लिए टफ नहीं है। 19,520-30 एक इंपॉर्टेंट लेवल 500 के आसपास जाता है, तो 500 तक आ सकता है मार्केट। फिलहाल अभी ये प्रॉफिट चल रहा है, तो देखते हैं डे एंड में हमारा क्या प्रॉफिट होता है, मैं आपको अपडेट करूंगा। और अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स किए या कुछ पोजीशन शिफ्टिंग की, तो वो भी मैं आपको अपडेट करूँगा। फिलहाल मैं काफ़ी दूर-दूर, अभी ज़्यादा मैं नज़दीक नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, प्रीमियम्स कम है। तो ज़्यादा नज़दीक जाके आप ज़्यादा रिस्क लोगे, तो उससे मैं दूर रह रहा हूँ अभी फिलहाल। एंड जब मुझे मौका मिलता है, कहीं लगेगा, अपॉर्च्युनिटी दिखेगा कि हाँ, मैं इसको अब थोड़ा-सा रिस्क ले सकता हूँ, तब मैं वहाँ पे इंक्रीज़ करूँगा। चलिए देखते हैं। तो एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, ये आज का प्रॉफिट है। तो करीब देखो ₹1522 का प्रॉफिट आज मैंने मार्केट से बनाया है। जो मैंने मॉर्निंग का पोजीशन लिया था 19,950 कॉल, उसमें करीब ₹900 का प्रॉफिट मिला, एंड 19,400 पुट, इसमें करीब ₹700 का प्रॉफिट मिला। तो करीब 1500 प्लस का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला हमें, एंड ₹77 यहाँ पे एज अ हेजेस लॉस हमें मिले हैं। दीज आर माई ऑर्डर्स मॉर्निंग का ट्रेड के बाद मैंने कोई भी एडिशनल ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड आई वाज थिंकिंग दैट मार्केट में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग मूव दिखाने वाला है, क्योंकि काफी देर तक मार्केट जो है वो इसी रेंज में रहा, इस रेंज में बहुत देर तक रहा। देखो यहाँ पे करीब करीब 12:30 बजे तक एक छोटे से रेंज में रहा मार्केट, एंड उसके बाद इसने इस ब्रेकडाउन दिया, तो मुझे नहीं लगा कि मार्केट बहुत ज्यादा फॉल करेगा, इसलिए मैंने कोई भी शिफ्टिंग नहीं की। पुट्स को मैंने चेंज भी नहीं किया, इवन कॉल्स को मैंने और आगे नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट और नीचे नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा ही। तो यहाँ पे देखो बाउंस बैक मिला, एंड यहाँ पे डेली चार्ट में आप देखोगे तो डेली कैंडल भी एकदम डोजी बना है, कल जैसे कैंडल था बिल्कुल वैसा ही कैंडल है। तो यहाँ पे आज भी मार्केट में इनडिसीजन है, दैट मीन्स ये एक शैडो कैंडल है, इसी कैंडल के इनसाइड कैंडल में है। तो मार्केट में आज भी कोई खास वैसा ट्रेंड नहीं मिला, आज भी कोई खास डायरेक्शन नहीं मिला। तो यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स की फाइट हो रही है, और कोई ना कोई तो जीतेगा जरूर। तो देखते हैं मार्केट या तो नीचे ब्रेक करता है या तो ऊपर ब्रेक करता है, वो हम देखेंगे आगे जाके। फिलहाल 1500 का प्रॉफिट के साथ आज मैं डे एंड कर रहा हूँ। वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन टुमारो ऑन अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।